Good morning, dear students. This is Akash Upadhyay. Today we are going to start a new chapter. As you know that we are living in India. And India is a democratic country. Do you know what is the means of democratic or democracy? क्या मीन्स होता है आपका डेमोक्रेसी का? So it is the topic of today which we are going to discuss, democracy. So let's start democracy. So dear students, what is the meaning of democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. It means that such kind of government where people elect their rulers, जहां पर लोग अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं वोटिंग के थ्रू, ऐसी फॉर्म जो गवर्नमेंट की है वो डेमोक्रेसी होती है। अब डेमोक्रेसी वर्ड कहां से आया? तो जो डेमोक्रेसी वर्ड आपका ग्रीक लैंग्वेज के डेमोक्रेटोस से लिया गया है, जिसमें डेमोस की मीन्स होता है पीपल एंड क्रेटोस का मीन्स होता है रूल। इट मीन्स दैट द रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन। यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा भी डेमोक्रेसी की डिफाइन किया गया डेमोक्रेसी को, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन, ये डेमोक्रेसी का मीन्स जो डिफाइन किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जो लोगों को अपने लीडर्स चुनने के लिए अलाउ करती है। इन अ डेमोक्रेसी ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। जो लीडर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वही कंट्री को चलाते हैं, वही कंट्री पर रूल करते हैं, और लोगों को पूरी आजादी होती है अपने व्यू एक्सप्रेस करने की, ऑर्गेनाइज होने की या प्रोटेस्ट करने की। We know that democracy is the form of government which is by the people, for the people and of the people. जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी की फॉर्म है गवर्नमेंट, वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा ब्रॉडर मीनिंग हम देखें तो डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल है जिसमें एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वे किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी क्रीड के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं। डेमोक्रेसी इंसिस्ट दैट द पावर मस्ट बी शेयर्ड among different organ level, social group as well as political parties. डेमोक्रेसी इंसिस्ट करता है कि जो पावर है वो सभी लोगों के पास, सभी लेवल्स पर, सभी सोशल ग्रुप पर बटी होनी चाहिए, और जो पावर शेयरिंग है वो स्प्रेड है डेमोक्रेसी की, और इन सभी को मिला करके डेमोक्रेसी क्रिएट होती है। जो टर्म डेमोक्रेसी था वो सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से लिया गया था, जहां पर सिटी ऑफ एथेंस थी, असेंबली होती थी। मीनिंग आप बता चुके हैं कि डेमोस मींस कॉमन पीपल एंड क्रेटोस मींस स्ट्रेंथ या रूल। तो जितने भी एलिजिबल सिटीजन होते थे वो वहां पर वोट कर सकते थे, बोल सकते थे, और उस समय के अकॉर्डिंग जो एलिजिबल थे वही वोटिंग कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग वोट कर सकते थे, कुछ ही लोगों को राइट्स वहां दिए गए थे। There are two types of democracy: direct democracy and representative democracy. So what is the difference between and what is the meaning of both? Direct democracy is a form of democracy where all laws and policies are created by a general vote of society. डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है डेमोक्रेसी की जहां पर जितने भी पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, वो सीधे रूप से वोटिंग के थ्रू ही सिलेक्ट किए जाते हैं, लोगों के वोटिंग के थ्रू ही सिलेक्ट किए जाते हैं। जबकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है डेमोक्रेसी की जहां पर सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं, और वो लीडर्स लॉ और पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं। देयर आर नो इंटरमीडिएट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई भी इंटरमीडिएट्स नहीं है। जो सिटीजन का वोट होता है वो डायरेक्ट पॉलिसीज या लॉज के लिए होता है, जबकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में
जो हमारे द्वारा चुने गए लीडर्स हैं वही पॉलिसीज का और लॉ का क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसमें सीधे लोग वोटिंग करते हैं, जबकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमारे द्वारा चुने हुए लीडर्स ही निर्माण करते हैं हमारे बिहाफ पर। एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, एथेंस है, स्विट्जरलैंड है, जबकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड इंडिया। एंड यू नो दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है विश्व का वो भारत का ही है। पिक्चर्स के थ्रू अगर समझना चाहें तो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वन ग्रुप who votes for the laws and rules directly, यहाँ पर वो लॉ और रूल्स डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू ही क्रिएट किए जा रहे हैं, जबकि दूसरा सेक्शन जो है लोगों का वो अपने लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो लीडर्स लॉ और रूल्स को क्रिएट कर रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। Besides democracy, there are many other forms of government, in which most ancient form monarchy. Monarchy वर्ड है वो हिंदी में से बोलते हैं राजशाही। A monarchy is a form of government in which the ruling power is in the hands of single person. ऐसा शासन जिसमें जो गवर्नमेंट है, जो शासन है वो सिंगल पर्सन के हाथ में ही रहता है। जैसे इंडिया में भी पुराने समय में राजा महाराजा होते थे तो सिंगल पर्सन ही रूल करता था अपने एरिया पर, वही पॉलिसी डिसाइड करते थे, वही लॉस को क्रिएट करते थे। जो वर्ड है मोनार्ची वो वही ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है जिसमें मोनार्च, मोनो, ग्रीक लैंग्वेज में मोनो का मीन्स होता है सिंगल and anarchy means means single rule by a single person called monarchy. Monarchy is the form of government led by an individual who hold the position. एक ही पर्सन के पास पूरी जिंदगी भर वो पोजीशन रहती है जिसे वो विरासत में मिलती है, और जब वो अपनी सिंहासन को छोड़ते हैं तो अपना सिंहासन पास कर देते हैं अपने किसी रिलेटिव को, जो कि या तो बेटा होता था या बेटी होती थी। इन द पास्ट ऑल मोनार्ची हैज ग्रेट पावर। पुराने समय में जो मोनार्च थे उनके पास बहुत सारी पावर होती थी, वो अपने डिसीजंस लॉस पूरी कंट्री के लिए फॉलो करवाते थे, जिससे एब्सोल्यूट मोनार्ची कहा जाता था। बट आज के समय में जो मोनार्च होते हैं वो केवल हेड ऑफ द स्टेट का काम करते हैं, केवल सिंबॉलिक रूप से वो किंग या क्वीन होते हैं। एक्चुअल पावर जो उनके पास नहीं होती है कि वो किसी भी रूल्स को फॉलो करवा सके। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची ऐसी मोनार्ची है, ऐसी कंट्री जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनकी जो राइट्स हैं, पावर्स हैं, वो लिमिटेड कर दी गई हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कहा जाता है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज द government where rules by the one person or a group of people. A dictatorship is the body of government where total control and dominance lie with a small group of people. कुछ ही लोगों के हाथ में पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, ऐसी गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप होती है। इसमें लोगों के पास अपनी कोई भी फ्रीडम नहीं होती है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनका पालन किया जाता है सख्ती से। एग्जाम्पल्स आपका दिया हुआ है नॉर्थ कोरिया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ दिस पर्सन, किम जोंग, द डिक्टेटर ऑफ नॉर्थ कोरिया। नाउ वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन द डेमोक्रेसी, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उन लोगों के पास रहती है जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। सपोज हम लीडर्स को चुन रहे हैं, बट जो डिसीजन मेकिंग की पावर है उन लीडर्स के पास रहेगी। डेमोक्रेसी मस्ट बी फेयर बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
डेमोक्रेसी जो है आपके फ्री और फेयर इलेक्शन पर डिपेंड होनी चाहिए। मीन्स उसके लिए किसी भी प्रकार की चालबाजी इलेक्शंस में नहीं चलनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरह की धोखा देकर के किसी इलेक्शन को जीत रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। हर एक सिटीजन के पास अपना एक वोट होता है और एक वोट की एक वैल्यू होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो संविधान में नियम बनाए गए हैं उनके हिसाब से। अपोजिशन पार्टी को छूट होती है, कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, कोई फंक्शन कर सकते हैं, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं वो पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर काम करती हैं, मींस समानता पर काम करती हैं, सभी के लिए बराबर अधिकार, बराबर पावर, उन पर काम करती हैं। नाउ वी डिस्कस द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। मींस कौन कौन सी चीजें डेमोक्रेसी के अंदर होती हैं या होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज रूल बाय द पीपल। इट इज द मेन एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी, रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन। A democracy is a political system where people choose the government through regular, free and fair election. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपनी गवर्नमेंट को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। The people thus decide who will represent them in the parliament. लोग सुनते हैं कि उन्हें पार्लियामेंट में कौन रिप्रेजेंट करेगा। The leaders of the government, जो लीडर्स होते हैं वो केवल टेम्परेरी पावर होल्ड करते हैं जब तक वो चुने हुए हैं लोगों के द्वारा। जब तक लोग उनको वोट कर रहे हैं तब तक वो पावर में है, तब तक उनके पास पावर है। जस्टिस एंड इक्वलिटी, सभी बराबर हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, चाहे वह प्रेसिडेंट है, चाहे वो कोई किंग है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय वर्च्यू ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, विद एक्ट। किसी भी आधार पर, चाहे धर्म, जाति, संपदा के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। गारंटी ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट टू एवरी सिटीजन। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज सर्टेन बेसिक राइट। हर एक सिटीजन के अपने बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड देयर आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड किया गया है। इन्हें किसी भी राज्य के द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है, जिसमें आपका राइट टू फ्रीडम, बोलने का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार, इंफॉर्मेशन का अधिकार, ट्रेवल का अधिकार, आप कहीं भी किसी भी हिस्से में देश के जाकर के रह सकते हैं। एसोसिएट, इकट्ठे होने का अधिकार और घूमने का अधिकार, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भाषा बोल सकते हैं। तो जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए हुए। द रूल ऑफ लॉ, इन अ डेमोक्रेसी देयर आर सेवरल लॉ टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ रूल्स जो है गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। ऑल सिटीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। जितने भी सिटीजन है सभी बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना ही कोई किंग और ना ही कोई प्रेसिडेंट। नो वन मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेस ऑफ देयर रेस, रीजन, ग्रुप और जेंडर। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से लोगों से अलग नहीं किया जा सकता है। सभी के साथ समान व्यवहार जरूरी है और सभी कानून की निगाह में बराबर है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उसको टॉर्चर किया जा सकता है, जिसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर टू एंश्योर स्मूथ एंड इम्पार्शियल गवर्नेंस। स्मूथ रूप से गवर्नेंस को चलाने के लिए मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वो पावर्स को बांट देती हैं। इंडिया में भी 3 पार्ट्स में गवर्नमेंट को बांटा गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में जो हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए लीडर्स होते हैं वो आते हैं, जिन्हें हम वोटिंग के थ्रू पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो हमारे लिए पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, रूल्स बनाते हैं। सेकंड, एग्जीक्यूटिव, ऐसे पर्सन जो उन रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, फॉलो करवाते हैं, एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। एंड थर्ड, जुडिशरी। जुडिशरी चेक्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेक करना, वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए कोई वर्क कर रही है,
तो ये देखना जुडिशरी के काम में। गवर्नेंस फॉर द पब्लिक गुड। इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड टू वर्क फॉर द गुड ऑफ द पब्लिक। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उसका मेन पर्पस यही होता है कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे। पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन पॉलिटिक्स एंड सिविक लाइफ। द सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन इट्स फंक्शनिंग। दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द इशू फेसिंग द कंट्री। कंट्री में कौन कौन से इशू फेस हो रहे हैं, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, ये लोगों के पार्टिसिपेशन से ही पॉसिबल है। द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द सिटीजन पीसफुल पार्टिसिपेशन। किसी भी डेमोक्रेसी की सक्सेस उस पर, उसमें रहने वाले लोगों के पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करती है। अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सजग हैं, तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिवर्सल एल्ट फ्रेंचाइज। It is the key features of the Indian democracy. One of the most remarkable feature in democracy is that from very beginning of the constitutions, this has enabled all the citizen of voting age to, irrespective of caste, religion, wealth or sex. इसमें सभी सिटीजन जो वोटिंग एज के हैं उन्हें अधिकार दिया जाता है कि वो वोट डाल सकते हैं। इंडिया में जो वोटिंग एज आपकी 18 ईयर्स है, तो इट मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट हु इज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड। जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है, उसे वोट डालने का अधिकार है, और यही यूनिवर्सल एल्ट फ्रेंचाइज है। कई सारी कंट्रीज, यूके, यूएसए, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। कुछ ही लोगों को, कुछ ही क्लास को वोट डालने का अधिकार था। वहां पर काफी लंबे स्ट्रगल के बाद पुअर और वुमेन सेक्शन जो था, उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला। दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर। I believe that you have understood the chapter, and if you have any problem, you can ask me anytime. Thank you. Have a nice day.